तो भाई आज अपनी जो क्लास होगी नेक्स्ट हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का चल रहा है ना चैप्टर उसी की टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम आज। देखो क्वेश्चन है आपका जैसे यदि साइन 17 डिग्री ठीक है इक्वल एक्स अपॉन वाई हो तो सीकेंट 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री। ठीक है भाई, ये क्या होगा? तो हमारी जो नेक्स्ट आज की टाइप है भाई ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये ऐसे क्वेश्चन है। इसके आपके ऑप्शन है भाई, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है इसका, चलो ऑप्शन तो बाद में दूंगा मैं, पहले इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक बता दिया था भाई, जो पहले हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल होती है जो, इसके अंदर ये एंगल थीटा है, इसकी अपोजिट साइड होती है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी लंब, ये होता है आधार, और ये क्या होता है भाई? कर्ण, हाइपोटेनस। और एक ट्रिक भी लिखवाई थी, ये वाली याद कर लेना, लाल और कका। ठीक है, ये भी लिखवाया था मैंने। इसका मतलब ये साइन है, ये कोस थीटा, ये टेन, ये वाला साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का अपोजिट सेक, और टेन का अपोजिट है भाई कोट थीटा। ठीक है, ये इसके सारे अपोजिट थे। तो इसी के बेस पे ये क्वेश्चन होगा। जैसे इसमें दे रखा है साइन 17 डिग्री, मान लो ये एंगल हमने मान लिया 17 डिग्री है, ये दे रखा है एक्स अपॉन वाई, तो क्या होगा? साइन लंब बटे कर्ण, यानी ये वैल्यू एक्स है और ये वैल्यू कितनी है भाई? वाई है। ठीक है, तो ये कितना आएगा? आधार, आधार क्या होता है? कर्ण का स्केयर माइनस लंब का स्केयर और उसका पूरे का अंडर रूट। तो आपका जो आधार आ रहा है वो आएगा अंडर रूट वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो यहाँ से फाइंड करेंगे साइन 17 डिग्री। साइन होता है भाई देखो इसे लंब बटे कर्ण। तो लंब है आपका एक्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो ये क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट भाई रुको रुको, यहाँ मिस्टेक हो गई, ये तो इसमें गिवन है साइन 17, तो इसमें दे रखा था ना, निकालना है हमको, फाइंड करना है सीकेंट 17 डिग्री, सीकेंट 17 डिग्री और माइनस साइन 73 डिग्री, ये तो फाइंड करना है। देखो सीकेंट 17 डिग्री कैसे निकलेगा? सीकेंट 17 डिग्री देखो, ये एंगल हो गया भाई थीटा, तो सीकेंट क्या होता है? ये वाला सीकेंट, ये रहा उल्टा, यानी कोस का अपोजिट, कोस का उल्टा, यानी कर्ण बटे आधार। सीकेंट होगा आपका कर्ण बटे आधार। तो देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण क्या है? वाई, ये वाई रख दिया। आधार है भाई आपका ये क्या है? अंडर रूट वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो ये वैल्यू किसकी आ गई? सीकेंट 17 डिग्री। अब है दूसरा साइन 73 डिग्री। साइन 73 डिग्री कैसे निकलेगा? देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री का होता है, और त्रिभुज की तीनों कोणों का जो जोड़ होता है, सम होता है, वो कितना होता है भाई? 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री है, ये 17 डिग्री, तो ये कितना बच गया? 90 में से 17 गए भाई, और ये हो गया भाई आपके 73 डिग्री। ठीक है, 73 डिग्री, इन तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये एंगल आ गया 73 डिग्री। अब देखो साइन 73 डिग्री यानी ये थीटा है, इसका अपोजिट क्या होगा भाई?
लंब, यानी ये वैल्यू अब आधार नहीं होगी, क्या बन जाएगी आपकी, देखो लंब। मैंने बताया था कि थीटा के अपोजिट वाली साइड हमेशा क्या बनेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जैसे सीकेंड 17 तो हमने निकाल लिया, इसका तो काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी बारी थी ना साइन 73 की, तो इसको निकालने के लिए ये जो एंगल है इसके अपोजिट वाली साइड क्या बन जाएगी, लंब। और ये अब लंब ना होगी, क्या बन जाएगा, आधार। ये मैंने पहले वाली टाइप में सारे बताए, ठीक है। तो यहाँ से देखो साइन 73 डिग्री क्या हुआ, साइन क्या हुआ है, लंब बटे, साइन होता हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बटे हाइपोटेन्यूज, लंब बटे करण। तो लंब कितना भाई, ये है लंब है अंडर रूट वाई स्केयर। एक सेकेंड, साउंड की कोई प्रॉब्लम आ रही है, साउंड को मैं चेक कर लूँ, एक सेकेंड। हाँ देखो, साउंड की भी दिक्कत आ रही थी और कैमरा की भी जो है ना सेटिंग थोड़ी वो थी। तो यहाँ क्या आएगा, लंब बटे कर्ण, यानी वाई स्केयर, लंब कितना, वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर अपॉन में कर्ण की वैल्यू है वाई। तो ये आपकी देखो दोनों वैल्यू आ चुकी, सीकेंड 17 की और साइन 73 डिग्री की। अब इनको पुट करके घटाना है। इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूँ भैया साइड में, देखो फाइनल आंसर कैसे आएगा। सीकेंड 17 डिग्री है आपका, यहाँ देखो यहाँ सोल्व कर रहे हैं उसके साइड में, सीकेंड 17 डिग्री है वाई अपॉन अंडर रूट वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर, माइनस का साइन ऐसे, साइन 73 डिग्री है अंडर रूट वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर अपॉन वाई। तो यहाँ से देखो ये एलसीएम आ गया, वाई इसके गुणा में आ जाएगा और ये इसके अंडर रूट वाई स्केयर माइनस एक्स के, ठीक है भाई। इससे डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कट जाएगी, तो ऊपर क्या बन जाएगा, वाई स्केयर, ठीक है, माइनस वाई से वाई कैंसिल आउट होगा, तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर, इसका रूट था ही, इसका ऑलरेडी फिर स्केयर लग जाएगा और स्केयर से रूट कैंसिल, ठीक है। अब उसके बाद देखो वाई स्केयर माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का वाई स्केयर, और माइनस माइनस क्या होते हैं भाई, प्लस, और नीचे वाली यही रहेगी टर्म हमारी वाई इंटू अंडर रूट वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर। देखो माइनस के वाई स्केयर प्लस के वाई स्केयर कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल आंसर क्या आएगा भाई आपका, ऐसी फॉर्म में ऑप्शन मिलेगा एक्स स्केयर बाय में वाई इंटू वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो देख लो इस क्वेश्चन को अच्छे से, ऐसा सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। टिपिकल क्वेश्चन है थोड़ा, हाँ लेकिन इजी है बिल्कुल। इसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा देखो भी, कुछ नहीं करना, अलग अलग वैल्यू निकाल के माइनस का साइन लगा के और ये एलसीएम और फिर ये फाइनल आंसर। आगे देखो क्वेश्चन है, इसके जो टाइप के क्वेश्चन चलेंगे, एक तो आज एक टेबल बनाएंगे हम, ठीक है, उसके अंदर की सारी वैल्यू जो होती है ना, साइन 30, साइन 90 डिग्री, साइन 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री, सभी की वैल्यू लिखेंगे एक टेबल के अंदर, ठीक है। सारी की सारी जितनी भी वैल्यूज हैं ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की, सारी की सारी हम एक टेबल के अंदर नोट डाउन करेंगे, जो हमारे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर यूज होंगे,
तो आगे एक क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी ऐसा ही इसी टाइप का। देखो भाई, क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, गिवन है 7 के बराबर, तो आपको फाइंड करना है। तो टेंजेंट थीटा का मान क्या होगा, ये है भाई आपका क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी सी जीएल प्री, ठीक है, एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है भाई। आसान है बिल्कुल, देखो कैसे सोल्व करोगे, इसकी मैं ट्रिक भी बता दूंगा आपको बहुत ईजी, और वैसे भी इसका कॉमन सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या दे रखा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 7 के। तो टेंजेंट थीटा का मान बताओ क्या होता है भाई। टेंजेंट थीटा सभी को पता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यही होता है ना टेंजेंट थीटा। तो देखो, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 इसके नीचे 1 है ना, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, इनकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी, देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर है 7 की गुणा करो इस नीचे वाले के साथ, 7 इंटू साइन थीटा और माइनस के कोस थीटा, ठीक है, ये वैल्यू आएगी, इसको सोल्व कर लो। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर है 7 साइन थीटा माइनस 7 कोस थीटा। अब साइन साइन को एक साथ कर लो, कोस कोस को, साइन थीटा इस साइड ले गया तो यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस के 6 साइन थीटा, एक साइन थीटा यहाँ से माइनस हो जाएगा, बराबर है माइनस के 7 कोस थीटा, और इसको साइड लेके जाओगे तो माइनस के कोस थीटा। तो ये कितना होगा भाई, देखो माइनस के 6 साइन थीटा बराबर है माइनस के 7 कोस थीटा, और माइनस के कोस थीटा कितने हो गए, टोटल माइनस के 8 कोस थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 6 और 8 कट जाएंगे 2 पे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो यहाँ से साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आएगा भाई आपका 4/3। तो आपका आंसर क्या आएगा, टेंजेंट थीटा की वैल्यू 4/3 फाइनल आंसर। ये आपको एक बार दिख रहा है बोर्ड के नीचे तक का सॉल्यूशन, एक सेकंड, हाँ बिल्कुल विजिबल है भाई। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा कितना आएगा, 4/3, ठीक है। दूसरा, इसी क्वेश्चन का मैं ये सॉल्यूशन नहीं करके, देखो इतना तो करना पड़ा हमने, जैसे इसका कॉमन सॉल्यूशन है, इससे बचने के लिए ये ना करना पड़े तो डायरेक्ट इसका अगर आंसर निकालना हो, ऐसी सिमेट्री वाले जो भी क्वेश्चन आपको देखो मिल जाए जैसे ये है, तो इसमें डायरेक्ट क्या करना भाई, देखो जो ये क्वेश्चन है ऐसा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर है 7 के, ठीक है। ऐसी सिमेट्री वाले क्वेश्चन में क्या करो, 7 के अंदर एक जोड़ो, कितना हो गया 8, इसका हाफ कर दो, आगे वैल्यू साइन की 4, ठीक है। अब 7 में से एक घटाओ 6, इसका हाफ कर दो, वैल्यू आ गई कोस की। देखो 4 और 3 7, और 4 और 3 का डिफरेंस भी कितना होगा, 1। तो साइन टेंजेंट थीटा पूछा था इसने, टेन होता है साइन अपॉन कोस, तो वैल्यू कितनी आ गई, फाइनल आंसर 4/3, ऐसे भी कर सकते हो इसको, ठीक है। ये बिल्कुल इजी है आपका, एक बार जोड़ के 2 का भाग लगाना है, एक बार घटा के 2 का भाग लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, देखो बस ये चेंज कर रखा है इसने, साइन थीटा
प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर है 9 के। इसके इक्वल है भाई 9 के बराबर, ठीक है, 9 के इक्वल है। तो बताओ टेंजेंट थीटा क्या आएगा। तो क्या बताया था मैंने, 9 में एक बार जोड़ दो, कितना होगा 10, 2 का भाग लगाओ, वैल्यू आ गई 5, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 5। अब दूसरा, एक बार ये घटाओ और जो 2 का भाग लगाओ, वैल्यू आ गई कोस की 4। देखो 5 और 4 9, और 5 और 4 का डिफरेंस भी कितना है, 1 के बराबर। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, टेन थीटा होता है हमारा साइन अपॉन में कोस। तो ये साइन की वैल्यू आ गई 5 और कोस की वैल्यू आ गई 4। ये आपका डायरेक्ट सीधा, मतलब आपको ये क्रॉस न करके इस शॉर्ट ट्रिक से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन था आपका इसके अंदर, इसको देख लो, नोट डाउन कर लो, मैं तो रफ कर रहा हूँ। अब जो है मैं एक टेबल बनाऊंगा, टेबल के अंदर सारी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है भाई, देखो ये टेबल है इसकी, जिसके अंदर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, ये साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसिकेंट, इन सभी की जो भी वैल्यूज होती हैं उनको जो है हम टेबल के अंदर लिखेंगे, ताकि जब आने वाले जो भी क्वेश्चन करेंगे उनके अंदर इन ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज का यूज कर सकें। अगर ये वैल्यूज को याद होगी तो हम क्वेश्चन को प्रोसीड कर पाएंगे, वरना हमारा क्वेश्चन नहीं होगा। तो एक बार सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज जो है मैं बता देता हूँ आपको। देखो ये लिख रहा हूं मैं नंबर वाइज, साइन कोस टेंजेंट, ठीक है। उसके बाद आता भाई कोट सीकेंट और कोसिकेंट, ठीक है। थीटा है, सबसे पहले आएगी 0 डिग्री, उसके बाद 0 30 45 60 और 90, यहीं तक है बस इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट हो एग्जाम हो उससे। 0 डिग्री के बाद है हमारा भाई 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। 0 30 45 60 और 90 डिग्री, ये वैल्यूज हैं आपकी, सभी की सभी इस टेबल के अंदर लिखेंगे। देखो जैसे आप देखते हैं, ये कॉपी के अंदर बना लो भाई इसको ऐसे टेबल को, ताकि सारी की सारी वैल्यू जो है हमको रिवाइज करें तो ध्यान रहे। देखो ये है लास्ट में साइन 0 डिग्री पे कितना होगा, साइन 0 पे 0 होता है भाई। इसको मैं रेड ब्लू मार्कर से लिख रहा हूँ सारी वैल्यू। देखो साइन 0 डिग्री पे 0, साइन 30 पे 1/2, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे वो है 1/√2, साइन 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/2, 1/√2 और 60 पे √3/2, √3/2, और साइन 0 0 0 और 90 पे 1। ठीक है, ये सारी मैं लिख रहा हूँ भाई। ऐसे ही कोस 1 और 30 डिग्री पे होता है भाई आपका √3/2, ठीक है। 45 पे दोनों सेम रहते हैं, 60 पे होगा 1/2 और 90 पे होता है 0, ठीक है। ये होगी कोस की वैल्यू। उसके बाद है टेंजेंट, टेंजेंट 0 पे हमारा, देखो 0, टेंजेंट 30
पे होता है वही 1/√3, 45 पे 1 और 60 पे √3। ठीक है। और टेंजेंट 90 डिग्री पे होता है भाई इन्फिनिटी। टेंजेंट 90 डिग्री पे कितना होगा? इन्फिनिटी। ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यू। उसके बाद आता है कोट। कोट क्या होता है? टेंजेंट का उल्टा। तो कोट कितना होगा? जीरो का अपोजिट कितना होगा भाई? इन्फिनिटी। ये होगा √3। एक का अपोजिट एक, √3 का अपोजिट 1/√3 और इन्फिनिटी का जीरो। ठीक है, ये हो गया आपकी कोटेंजेंट की वैल्यू। अब उसके बाद है सीकेंट। सीकेंट किसका अपोजिट होता है? हमेशा कोस का। तो एक का उल्टा एक, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2/1। ठीक है। और उसके बाद है भाई 2/1 का उल्टा 2, या फिर इसको √2 भी कह सकते हैं। और जीरो का उल्टा जीरो। जीरो का उल्टा कितना होगा भाई? जीरो का इन्फिनिटी। जीरो का इन्फिनिटी आएगा यहाँ। ठीक है, जीरो का इन्फिनिटी। उसके बाद है भाई हमारी वैल्यू सीकेंट के बाद कोसिकेंट। कोसिकेंट होता है साइन का। ठीक है, कोसिकेंट किसका अपोजिट होता है? साइन का। तो जीरो का अपोजिट क्या होगा? इन्फिनिटी। 1/2 का उल्टा 2। इसका अपोजिट करोगे तो कितना आएगा? √2। अब इसका 2/√3। ठीक है। और अब फाइनल किसका है? एक। एक का उल्टा एक। तो ये आपकी वैल्यूज है सभी की सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जो भी होते हैं हमारे, इनकी सारी ये ऐसे टेबल जो है आप इसको नोट डाउन कर लो भाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो आगे हम क्वेश्चन करेंगे ना, उनके अंदर इनका यूज होगा। ठीक है। साइन कोस टेंजेंट, और ये इनके उल्टे हो गए। साइन कोस और टेंजेंट तीनों की तो याद कर लो, और इनको जो है इनका अपोजिट कर लो बस। इसको देखो, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन अब। इसको नोट डाउन कर लो भाई। कर लिए होगे, साथ साथ लिख रहे होगे कॉपी के अंदर जो है। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन। इसका देखो भाई, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है। और डॉट कोसिकेंट 30 डिग्री और डॉट टेंजेंट 45 डिग्री। ये है भाई आपका क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट स्क्वायर 60 डिग्री और कोसिकेंट 30 डिग्री और टेंजेंट 45 डिग्री। ठीक है।
तो इसको देखो सोल्व कैसे होगा ये। वैल्यू याद होनी चाहिए, टेंजेंट 60 डिग्री पे कितना होगा, टेंजेंट 60 डिग्री होगा भाई √3। ठीक है, टेंजेंट 60 हो है √3, √3 का स्क्वायर करोगे, पहले दो डॉट का मतलब है गुणा का निशान। कोसिकेंट 30 डिग्री कितना हो है, कोसिकेंट हो साइन 30, साइन का अपोजिट, साइन 0 0, साइन 30 पे 1/2, कोसिकेंट 30 हो गया 1/2 का उल्टा 2, तो गुणा में कितना 2, और टेंजेंट 45 हो है 1। तो फाइनल आंसर आएगा, ये रूट और स्क्वायर कट गया, 3 दूनी 6 एकम 6, तो ये आपका है फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है वही क्वेश्चन देखो। फाइंड कोस 60 डिग्री डॉट कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री डॉट साइन 30 डिग्री। ये है वही क्वेश्चन, साइन 60 डिग्री डॉट साइन 30 डिग्री। तो वैल्यू याद होनी चाहिए, कोस 60 कितना होता है, कोस 60 की वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू है भाई 1/2, ठीक है, गुणा में कोस 30, कोस 30 हो है साइन, देखो इसको याद, इनको अपोजिट, ये दोनों साइन और कोस है ना, ये अपोजिट है भाई वैल्यू। तो कोस 30 हो है जैसे √3/2, और साइन 60 हो है √3/2, लेकिन कोस की टर्म में कोस 30 होता है √3/2, और साइन 60 होता है √3/2। तो माइनस साइन 60 कितना है √3/2, और साइन 30 कितना होता है 1/2। दोनों ये उल्टे हैं देखो, ये जो साइन की वैल्यू है ना 1/2, ये किसकी है यहाँ पे कोस की, और ये जो कोस 30 की वैल्यू है ना √3/2, ये किसकी है साइन 60 की। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, गुना करो, √3/4 माइनस √3/4, ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो 0 आ गया वही फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड कोसेक 30 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री किसका, कोसेक 30 डिग्री यानी साइन 30 का उल्टा कोसेक, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो है, 1/2, तो कोस कितना हो गया 2, कोसेक हो गया 2, प्लस कोट 45, टेंजेंट 45 हो है, टेंजेंट कोट, टेंजेंट का उल्टा होता कोट, तो टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 हो है, तो कोट 45 की भी कितनी होगी 1। तो फाइनल आंसर क्या आएगा भाई 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिल्कुल इजी नहीं है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है टेंजेंट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सीकेंट स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है भाई, प्लस 5 कोस 90 डिग्री प्लस 5 कोस 90 डिग्री, और इसका पूर्ण में है वैल्यू कोसेक 30 डिग्री, ठीक है, प्लस सीकेंट 60 डिग्री, और है माइनस कोट स्क्वायर
30 डिग्री। ये है आपका क्वेश्चन, इसको नोट करो भाई। माइनस कोट स्केयर 30 डिग्री, टेंजेंट स्केयर 60, सारी वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। देखो सॉल्यूशन इसका, टेंजेंट 60 की वैल्यू √3, √3 का स्केयर 3, ठीक है। उसके बाद है देखो वैल्यू हमारी नेक्स्ट इसके अंदर भाई कोस 45 की वैल्यू कितनी होगा? कोस 45 की होगा 1/√2 प्लस में 4 इंटू 1/√2 और इसका के है स्केयर प्लस 3 सीकेंड 30, सीकेंड किसका अपोजिट हुआ है? कोस 30 का, ठीक है। सीकेंड हुआ है हमेशा कोस, जो वैल्यू कोस की है ना वो इस सीकेंड 30 में उसका उल्टा कर दो, तो कोस 30 कितना हुआ? कोस 30 हो भाई हमारा, लिखवाया मैंने, मैं इनमें पे चल गया भाई। कोस 30 है √3/2, ठीक है। तो सीकेंट हो गया 2/√3, हाँ सीकेंट हो गया 2/√3 और इसका स्केयर, ये तो याद रटने पड़ेंगे। प्लस कोस 90 डिग्री कितना होगा भाई? कोस 90 डिग्री का 0 होगा, तो इसकी तो लिखने की जरूरत है, ठीक है। ये वैल्यू आएगी सारी, पुट कर ली। उसके बाद नीचे वाली करो, कोसेक 30 डिग्री, साइन 30 हो है 1/2, कोसेक 30 हो गया 2, प्लस सीकेंट 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री कितना हुआ है? लिखवा रहा है, कोस 60 डिग्री है हमारा 1/2, तो सीकेंट हो गया 2, ठीक है। माइनस कोट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 1/√3, कोट 30 √3, √3 का स्केयर 3, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई भाई, इनको सोल्व कर लो। 3 प्लस 4/4 हो गया गुणा में 1/2 प्लस 3 गुणा में 4/3, और इसके नीचे है 2 2 4 में 3 का 1, तो फाइनल आंसर होगा भाई 2 से कट गया, 3 और 2 5, 3 तो 3 कट गया, 5 और 4 9, तो 9 आंसर आएगा भाई इसका, ठीक है। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए भाई, जब जाके आंसर आओ आज का। आगे देखा भाई क्वेश्चन नेक्स्ट। लास्ट क्वेश्चन है बस इसका, देखो क्वेश्चन है भैया आपका, इफ 2 साइन स्केयर x प्लस कोस स्केयर 45 डिग्री, कोस स्केयर 45 डिग्री बराबर है टेंजेंट 45 डिग्री, और कंडीशन क्या लगा रखी है इसने, जो x की वैल्यू है वो 0 डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए और 90 के बराबर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। x जो है ये यहाँ पे लिखता हूँ इसके बीच में, सॉरी, जो x है आपका वो होना चाहिए भाई ग्रेटर देन 0 और लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपकी इसके अंदर कंडीशन है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड टेंजेंट x, ये आपको फाइंड करना है,
ठीक है, तो बताओ कैसे सोल्व होगा। वैल्यू पुट करो इसमें सारी, जो भी इसकी वैल्यू हो। जैसे क्या है, 2 sin² x प्लस कोस 45 पे कितना हुआ है, टेंजेंट 45 और कोस 45 से 1/√2 है ना साइन 45 और कोस 45 दोनों के दोनों 1/√2, तो 1/√2 का स्केयर बराबर टेंजेंट 45 1 के बराबर होगा। ठीक है वैल्यू, तो यहाँ से सोल्व करोगे तो 2 × sin² x प्लस में 1/2 बराबर है 1। एक में से आधा गया तो कितना बच गया भाई, साइड आधा। तो आपकी वैल्यू आ गई 2 sin² x बराबर है 1/2, और sin² x बराबर है, ये 2 इसके साइड चला जाएगा 1/4, और दोनों साइड रूट लोगे तो इक्वल ये कट के sin x आ गया 1/2, यही आएगा ना, sin x कितना आ गया 1/2। ठीक है भाई, sin x कितना आ गया 1/2। अब यहाँ से हमको x निकालना है, थीटा x की वैल्यू तो पता करनी है ना। sin x अगर 1/2 के बराबर है तो देखो 1/2 क्या होता है, साइन की वैल्यू कितने पे हुआ है, 30 डिग्री पे। साइन 30 डिग्री पे कितना होता है 1/2, साइन से साइन कैंसिल आउट, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, एंगल की 30 डिग्री। तो टेंजेंट 30 डिग्री का मान बताओ कितना आएगा, 1/√3 आपका फाइनल आंसर। टेंजेंट 30 पे 1/√3। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन इस टाइप का था, देख लो इसको, नोट डाउन कर लो। तो आज की क्लास में इतना ही है भाई, बाकी कल देखेंगे अपना जो भी इसमें टाइप बची हुई है सारी, ये सारी डिस्कस करेंगे इसकी बिल्कुल A to Z।